बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं बिजली के बिलों के मुतल्लक, जो कि आज हर बंदा जो है पाकिस्तान के अंदर इन बिलों से मुतल्लिक तंग है और उसे परेशानी है कि इतने ज़्यादा बिल मुझे क्यों आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि बिल जो हैं वो इतनी ज़्यादा तादाद के अंदर सभी लोगों के बढ़े क्यों हैं, जो कि एक आम बंदा जो है अगर उसका पहले बिजली का बिल जो है वो 1500 से 2000 आता था, तो अब वो 2000 वाला बिल जो है वो 6 से 7000 के ऊपर है। जो 7 से 8000 वाला था उसका बिल जो है वो 15 से 16000। इसी तरीके से हर बंदे का बिल जो है वो तकरीबन डबल आ रहा है। क्यों आ रहा है? और दूसरा एक क्वेश्चन जो है वो हर सारफ के, हर बंदे के माइंड के अंदर है, अगर आपने गौर किया हो तो जो कैलकुलेशन है बिल के ऊपर मौजूद होती है कि आपके सरफ करदा यूनिट्स इतने हैं और उनकी प्राइस इतनी है और ये टैक्सेस है, यानी सारी डिटेल जो है वो बिल के ऊपर मौजूद होती है। आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो बिल के ऊपर गौर करें, उसको पढ़े गौर से, तो आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि आपके इस मंथ में सरफ करदा यूनिट्स इतने हैं और उनकी पिक्चर, तस्वीर भी लगी होती है ऊपर यूनिट की। अब ये नहीं है कि आपके यूनिट नहीं चले हैं, आपको वो डाल दिए गए, ऐसा नहीं है। यूनिट वो चले होते हैं। असल में हो क्या रहा है वो हम देखते हैं। मैं आपको बताता हूं कि असल चीज़ क्या है जिसकी वजह से बिल जो है वो बढ़ गए। यूनिट की कीमत बढ़ी है, ये एक ठीक अब बात है, सबको मालूम है कि कीमतें जो हैं बिलों की वो बढ़ गई। लेकिन इसके बावजूद आप गौर कीजिएगा कि कुछ लोग, उनके बिल जो है वो 200 यूनिट है, यानी जो सरफ हुई है बिजली वो 200 यूनिट है, और उनकी जो कीमत है, यानी बिल जो उनको आता है 200, यानी 200 से ऊपर कुछ है, 230 हैं, 40 हैं, बिल आता है उनको जी 10,000 से 12,000। और दूसरी तरफ इतने ही यूनिट एक और सारफ के हैं, एक और बंदे के हैं, यानी 200 से कुछ ऊपर हैं या नीचे हैं, तो उसका बिल जो आता है वो 4 से 5,000। इनमें फ़र्क क्यों आ रहा है? असल में एक फार्मूला अप्लाई किया हुआ है वापडा ने, प्रोटेक्टेड सारिफ का। उन्होंने एक फार्मूला बना दिया जो कि इससे पहले प्रोटेक्टेड सारिफ जो है वो 300 यूनिट के ऊपर था, यानी जो 300 यूनिट इस्तेमाल नहीं करता है, 300 से कम है, उसके जो यूनिट्स हैं उनको वो मल्टीप्लाई करते थे, यानी ज़रब देते थे। कीमत भी जो एक यूनिट की थी वो पहले जो 100 यूनिट हैं उनमें 7 समथिंग है, और 100 के ऊपर जो है वो 10 समथिंग, यानी तकरीबन 11 रुपए। यानी अगर 170 यूनिट चले हैं तो पहले जो 100 यूनिट्स हैं उनमें आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी 7.30 या 35, यानी समथिंग है 7 से के ऊपर 8 लगा लें आप, 8 से ज़रब होगा तो वो 800 बन जाएगा। जो ऊपर वाले 70 हैं वो 11 से ज़रब होंगे। लेकिन अब उन्होंने क्या किया है, वो 300 की बजाय जो प्रोटेक्टेड फार्मूला है प्रोटेक्टेड सारिफ का वो 200 कर दिया है। जब 200 से ऊपर जाएंगे तो ये प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगी। अब क्या हो रहा है, यानी 200 से नीचे 190 यूनिट एक बंदा चला रहा है, तो उसको जो बिल आ रहा है वो इस हिसाब से आ रहा है कि पहले 100 यूनिट जो हैं वो 8 रुपए से, यानी 7 समथिंग से ज़रब होंगे, और ऊपर वाले जो 90 यूनिट हैं वो 11 से ज़रब होंगे। लेकिन जिस मंथ वही सारिफ जो प्रोटेक्टेड सारिफ है, यानी 200 यूनिट इस्तेमाल नहीं कर रहा, उसके यूनिट 200 से कम है, वो 200 से ऊपर जाता है, यानी 202, सिर्फ 202 पे जाता है, तो उसकी ये सारी कैलकुलेशन जो है ये उल्ट हो जाती है। यानी 199 के ऊपर भी पहले वाला फार्मूला था, पहले 100 यूनिट जो है वो 8 से, और ऊपर वाले जो 99 हैं वो 11 से। जो ही वो 3 यूनिट बढ़ा है या 2 ही बढ़ जाए, 201 पे चला जाए, ये सारी की सारी जो कैलकुलेशन है ये उड़ जाती है। ये जो उसको प्रोटेक्शन दी जाती थी वो नहीं मिलेगी। अब वो डायरेक्ट जो है वो 27 से मल्टीप्लाई होता है 27 के साथ, यानी एक यूनिट की कीमत 27 रुपए उसे पड़ेगी जो 7 रुपए बढ़ रही थी। ये हो रहा है, और ये प्रोटेक्शन उसे नेक्स्ट 6 मंथ नहीं मिलेगी, यानी अगले 6 महीने बेशक वो 200 से कम इस्तेमाल करता रहे, उसकी कीमत 27 रुपए ही रहेगी। ये फार्मूला है जिसकी वजह से बिल जो है वो इतने ज्यादा आ रहे हैं। और हम परेशान हैं कि एक मेरे साथ ही मेरा हमसाया है, उसके यूनिट भी मेरे जितने हैं और मेरे भी उतने ही हैं जितने उसके हैं, लेकिन बिल के अंदर जो है वो 5000 का फर्क है। वो इसी वजह से आ रहा है कि वो हमेशा जो है वो 200 से कम रह रहा है। हम जो लास्ट 6 मंथ है, पिछले 6 महीने गुजरे हैं, उनमें से किसी एक महीने में 200 से हमारे यूनिट क्रॉस कर गए। जब एक दफा क्रॉस कर गए तो अगले 6 महीने हमें प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, हमें रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। हमारे जो यूनिट हैं
उनको 7 रुपए के हिसाब से कीमत नहीं पड़ेगी, बल्कि 27 रुपए से पड़ेगी। ये 200 से 300 के दरमियान की मैं बात कर रहा हूं। अगर हम 300 से भी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो फिर ऐसे ही ये हर 100 के बाद कीमत बढ़ती है। 27 से 35, 35 से 42, यानी 42, 42 से 50, ऐसे ही आप 300, 400, हर 100 के बाद कीमत बढ़ेगी। और जब एक दफा आप प्रोटेक्शन वाले फार्मूले से, प्रोटेक्टेड फार्मूला से निकल गए तो फिर 6 महीने बिल ऐसा ही आएगा। आई थिंक आपको बात समझ आ गई होगी। यानी एक दफा हमने 202 यूनिट इस्तेमाल कर लिए, हमें वो 27 के हिसाब से बिल आ गया। उसके बाद हम 4 महीने 200 यूनिट इस्तेमाल नहीं करते, 130 करते हैं, 40 करते हैं, 45 करते हैं, लेकिन हमें कीमत उतनी ही पड़नी है 6 माह तक जितनी वो 200 से ऊपर पड़ी थी। इस वजह से ये बिजली के बिलों में फर्क भी आ रहा है और इतने ज्यादा भी आ रहे हैं, क्योंकि 200 आम इस्तेमाल हो जाते हैं। हम जितनी मर्जी कोशिश करें, इसके बावजूद क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है तो फ्रिज भी चलनी है और पंखे भी सारा दिन चलने ही चलने हैं, दिन रात, इनके बगैर गुजारा नहीं है। तो इस वजह से यूनिट ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, हम 200 से ऊपर चले जाते हैं और कीमत उनके ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा। और इसके बाद ये तो कीमत बताई है सिर्फ यूनिट्स की आपको, इसके बाद जो है टैक्सेस की भरमार है। टैक्सेस बहुत ज्यादा है, यानी 30 to 35% जो है वो टैक्सेस ऐड हो रहे हैं। यानी 60 से 65% जो है वो हमारे यूनिट्स की कीमत होती है, जो ये फार्मूला मैंने आपको बताया इस हिसाब से। और इसके बाद इसमें 30 से 35% जो है वो टैक्स ऐड किए जाते हैं। यानी अगर 2000 रुपया हमारा बिल बना है तो उसमें तकरीबन 800-900 रुपए फिर टैक्स मजीद शामिल हो जाएगा, वो 3000 तक पहुंच जाएगा। तो इसी हिसाब से आप हजारों में इसको कन्वर्ट कर लें, तो इस वजह से बिल जो है वो इतने ज्यादा आ रहे हैं। अब आते हैं हम इसके हल की तरफ। हमने इंसान को चाहिए कि जिस तरह के भी हालात हों उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाले। अब एहतजाज हो रहा है, ये भी हो रहा है कि मीटिंग्स हो रही हैं, आला सतह पे इजलास हो रहे हैं कि इनका कोई हल निकाला जाए। वो जब निकलेगा देखा जाएगा, लेकिन हमने अपने तौर पे क्या करना है। गर्मी भी है, हमने मैनेज भी करना है, अपने आप को भी यानी अपनी प्रोटेक्शन भी करनी है, गर्मी से बचाना है और बिलों को भी कम करना है। अखराजात हर घर के बहुत ज्यादा हैं, तो उसके लिए हमें कुछ चीजें करनी चाहिए। एक तो ये है जो कि हर बंदा जो है इस तरफ दौड़ रहा है कि जिन घरों में 1 मीटर था वो कह रहे हैं कि 2 कर लें। हाँ, उससे भी फर्क पड़ता है। यानी अगर आपके 350 यूनिट इस्तेमाल हो रहे हैं 1 मीटर के ऊपर, अगर आप दूसरा लगा लेंगे तो दोनों में आप 160-70 चलेंगे, 200 से कम रह जाएंगे, आप प्रोटेक्टेड सारिफ रहेंगे, आपकी जो कीमत है वो हर यूनिट के ऊपर कम पड़ेगी। एक तो ये है। दूसरा ये है कि घरों के अंदर हमें मैनेजमेंट करनी चाहिए, इस हिसाब से चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए जो बिजली की चीज़ें हैं कि हमें यूनिट जो है कम सरफ हो। यानी फ्रिज है, आमतौर पर हम 24 घंटे चलाए रखते हैं गर्मियों के अंदर, तो इससे भी बिल बहुत ज़्यादा आता है। तकरीबन 120 यूनिट जो है अगर आप 24 घंटे चलाए रखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपकी फ्रिज जो है ये खा जाएगी, इस पे सरफ हो जाएगी। तो हमने करना क्या है कि इसको सारा 24 के 24 घंटे नहीं चलाना है, उतना चलाएं जिससे आपका गुजारा हो सकता है। यानी आप सुबह और शाम के औकात में 3-3, 4-4 घंटे उसको चलाएं, 8 से 9 घंटे चलाएं, 24 ना चलाएं, गुजारा हो जाएगा, कूलिंग रहेगी। इसी तरीके से जो हैवी चीजें हैं जो ज्यादा यूनिट लेती हैं, यानी जैसे वाटर पंप है, मोटर जिसे हम कहते हैं, पानी जिसे हम निकालते हैं वो ज्यादा यूनिट्स लेता है। इस्त्री जो है, प्रेस जो हम करते हैं आयरन, उस पर ज्यादा यूनिट सर्फ होते हैं। और इसी तरीके से ये जो फैन है जो हम उठा के, यानी फर्शी पंखे जो हैं, इसकी बजाय छत वाले पंखे जो हैं वो कम यूनिट इस्तेमाल करते हैं। एक तो इन चीज़ों पे गौर करें। दूसरा, जब भी जो हैवी चीज़ें यानी वाटर पंप और इस्त्री एक ही टाइम में मत चलाएं। आप करना क्या है कि जब आपने इस्त्री यूज़ करनी है, वाटर पंप ना चलाएं उतनी देर। कितनी देर हम करेंगे? 10 से 15 मिनट कर लेंगे, वो प्रेसिंग करें, उसके बाद आप वाटर पंप को चला लें। और दूसरा, बार बार ना चलाएं, यानी पानी की ज़रूरियात हमारे हर घर के अंदर जो है वाटर टैंक मौजूद हैं, टैंकी हैं, उनको फिल कर लें, एक वक्त रख लें और कोशिश करें वक्त भी वो रखें जिस वक्त में कम यूनिट इस्तेमाल हो रहे हैं ओवरऑल, उस वक्त में जो है वो फिर स्पीड जो है यूनिट्स की सर्फ करदा वो कम रहेगी। तो ये छोटी छोटी एहतियातें हैं, अगर हम इनके ऊपर गौर करें तो हमारे जो है तकरीबन हर घर के अंदर 100 यूनिट को हम कम कर सकते हैं। यानी एक ही वक्त में आप चीज़ों को कंट्रोल करें। आपने इस्त्री करनी है, 2-4 सूट इकट्ठे कर लें और उस टाइम में करें, अर्ली मॉर्निंग में कर लें या फिर जो है लेट नाइट कर लें। इसी तरीके से आप वाटर टैंक जो है आपके पास मौजूद है, वाटर पंप को चलाएं, उसको भर लें, सुबह भर लें, अर्ली मॉर्निंग में अजानों के वक्त, नमाज के वक्त भर लें, फिर सारा दिन उसको इस्तेमाल करते हैं। तो कोशिश करें, कोशिश करने से जो है वो हालात इंसान के कंट्रोल में आ जाते हैं। आई थिंक बात आपको समझ आ गई होगी। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।